हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मास्क शेयर करने वाली हूँ जिसको अप्लाई करने से अगर आपके बाल किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं ना, बाल झड़ रहे हैं, टाइम से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, तो इस मास्क के रेगुलर यूज़ से आप देखेंगे कि आपके बालों में जो खोई हुई शाइन थी, खोया हुआ लश्चर था, वो भी लौट आया है। इसके साथ साथ बालों में एक नई जान पैदा हो गई है। बालों की जड़ों के अंदर इस तरह के न्यूट्रिशन मिलने लग जाएगी कि आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। इसके लिए एक पैन में अगर आपके बाल थोड़े से सफ़ेद हो रहे हैं तो आप लोहे की कढ़ाई का यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज आप किसी भी पैन को इस्तेमाल करके इस मास्क को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई और इसमें डाल दिया मैंने 1 गिलास के करीब पानी। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब आंवला पाउडर। अगर आपके पास आंवला पाउडर ना हो तो आप साबुत सूखा आंवला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आंवले को मैंने ऐड कर दिया है इस पानी में। पानी हल्का सा गर्म हो चुका था। गैस का जो फ्लेम है मैंने बिल्कुल स्लो मीडियम रखा हुआ है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब रीठा पाउडर। आंवला जो होता है बेहतरीन न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है बालों के लिए। वहीं रीठा जो होता है सोप नट्स के नाम से इसे जाना जाता है। ये बालों की डीप क्लीनिंग करने के काम आता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या फिर डस्ट डर्ट हो गई है, पुराने समय से ही बालों में अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, बालों की सतह के ऊपर अगर किसी तरह की पपड़ी जम गई है, तो सोप नट्स का ये नेचुरल जो झाग वाला प्रोडक्ट है जिसे हम रीठा कहते हैं, ये हमारे बालों के लिए बेहतरीन काम करता है। तीसरी चीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिकाकाई। शिकाकाई जो होता है ना, वो बालों के लिए डॉक्टर का काम करता है। बालों में किसी भी तरह की परेशानी चल रही हो उसे छूमंतर करने की ताकत रखता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पानी मेरा अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है और इसे हमें तब तक बॉयल करना है जब तक कि ये पानी हमारा आधा ना रह जाए। अगर आपके कुछ बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इस पैक को लोहे की कढ़ाई में तो बनाएंगे ही, इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पर भी कि हमारे बच्चों के भी बाल जो है ना सफ़ेद हो रहे हैं। तो पक्का आप अगर इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार बना करके यूज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो बच्चों के भी बाल कुछ हद तक कुछ सफ़ेद हो चुके हैं वो रिवर्स होने लगे हैं, क्योंकि आंवला पाउडर जो होता है यही काम करता है। हमारे बालों में इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड कर देता है बालों की रूट्स के अंदर, कि जो बालों को काला रखने वाली कोशिकाएं होती हैं, अगर वो वीक हो गई हैं या डेड हो गई हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने की ताकत रखता है। इसके साथ साथ अगर आप रूटीन में ही रीठा के जो पाउडर है उससे अपने हेड वॉश करेंगे, बशर्ते केमिकल बेस्ड शैम्पू से, कंडीशनर से थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ही मैंने इस सारे के सारे मास्क को अपने सिर में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, उसके बाद हमें शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपने घर पर माइल्ड शैम्पू या हर्बल शैम्पू बनाकर रखा हुआ है, जिसकी रेसिपी मैंने लास्ट टाइम आपके पास शेयर की थी, तो आप वो लगा सकते हैं। अदरवाइज आप जिस दिन मास्क अप्लाई करें उस दिन सिर्फ पानी से धोइए, नेक्स्ट डे ही आप शैम्पू कीजिए। अगर आपके पास हर्बल शैम्पू नहीं बना हुआ है या आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी हार्ड शैम्पू को माइल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका बेस्ट तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने और मेरी बिटिया ने दोनों ने ही इस मास्क को अप्लाई किया था। हमारे दोनों के बालों का टेक्सचर, दोनों के बालों की जो स्ट्रेंथ है, लेंथ है, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यकीन मानिएगा, जिस तरह से मुझे इस मास्क का बेस्ट रिजल्ट मिला है, उसी तरह से मेरी बिटिया को भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके बाल बहुत रफ हो गए थे बहुत टाइम से, इसीलिए मैंने ये मास्क इसके सिर में अप्लाई किया है। अगर आप रूटीन में थोड़ा सा ऑयलिंग का ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ केमिकल बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल कम करेंगे, तो आपको भी इसी तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।